और निवास नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। आप लोग बांग्लादेशी घोषित कर देंगे तो हम लोग खाएंगे, खाना की रोजी करेंगे, निवास के पीछे दौड़ेंगे। और ये बिहार के अंदर में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिसमें गरीब मजदूर 10,000 उसमें काम कर सके। ऐसी कुछ नहीं बनता है। नीतीश कुमार सिर्फ झूठ बोलता है, वो गलत करता है। शराब बंद है, स्मैक तो चालू है ना। स्मैक की नशा करते हैं दुनिया भर के बच्चे। इन लोगों का नाम कटेगा तो उनको तो ये वोट मिलने वाला है नहीं। यहाँ के जो वोट मिलने वाले हैं विपक्ष को मिलने वाला है। बिहार चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार के सीमांचल को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। गोदी मीडिया में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ अवैध लोग बसे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में अवैध लोग हैं, अवैध आधार कार्ड बने हुए हैं। और सीमांचल चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से सीमावर्ती इलाका है, एक तरफ नेपाल पड़ता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश पड़ता है और फिर पश्चिम बंगाल, यानी तीनों ओर से सीमांचल का ये किशनगंज घिरा हुआ है। और यहाँ की लोगों की अपनी अलग दुश्वारियाँ हैं। जब से SIR यानी चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है, तब से ये लोग दौड़ भाग रहे हैं। यहाँ निवास नहीं बन रहा है। लोग अपना काम दाम छोड़कर, कोई गुजरात से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से अपना कागज़ बनवाने आया है। लोगों में डर है, लोगों में दहशत है कि अगर वो कागज़ नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। अब लोगों की असल दुश्वारियाँ क्या है, हम लोगों से ही जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। BLO घर घर आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरह ये लोग अपना दस्तावेज़ दिखा रहे हैं और इनके निवास बनने में क्या कुछ दिक्कत आ रही है। क्योंकि हमने कल भी लोगों से बात किया तो लोगों के अधिकांश लोगों ने कहा कि निवास बन ही नहीं रहा है और निवास हम नहीं दिखा पाएंगे तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और हम वोट नहीं दे पाएंगे, इस तरह हम सबूत नहीं दे पाएंगे। तो चलिए इस चाय की दुकान पे लोगों से बात कर लेते हैं। ये जो SIR है, जो SIR इधर हो रहा है पूरे सीमांचल में, पूरे बिहार में, कैसे देखते हैं आप? देखिए इसमें तो गड़बड़ी बहुत है। लोग कहते हैं कि बाहर के लोग आए हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो बाहर से आए हुए हैं। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे किशनगंज में इस तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसा किशनगंज कुछ है ही नहीं। अब कुछ लोग बाहर चले गए हैं, बाहर में रहते हैं। अब बाहर में जो हैं, अब किशनगंज को इसलिए की सीमावर्ती इलाका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो कहा जा रहा है कि घुसपैठी आ गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोग यहाँ के जो गए हुए हैं, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई लुधियाना में है, लोग बाहर गए हुए हैं, लोग तो यहाँ है नहीं, इसलिए उन लोगों का कुछ हो नहीं रहा है। अब इसी को देख रहे हैं, बढ़त को किस तरह बढ़ा दिया गया है। अब 2003 का वोटर लिस्ट देख रहे हैं। अब 2003 के बाद कितने सारे लोग यहाँ डेट कर गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। इसकी भी जानकारी हमको नहीं कितने लोग डेट किए, लेकिन सारे लोगों का नाम है। अब इतने सारे लोगों का नाम है, अब 20 वर्ष 22 वर्ष का से जो लोग डेट किए हैं उसका नाम कटा नहीं है, वो तो बढ़ेगा ही। वही बढ़त को दिखलाया जा रहा है। किसको परेशानी हो रही है इन चीज़ों से? परेशानी आम जनता को हो रही है। और डेली जो रंग बदलना, आज ये दीजिए कल वो दीजिए, एक ही बात हो जाए कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है तो लोग परेशानी से बचेंगे, अपना इंतजाम करेंगे। मगर ऐसा है नहीं, डेली कुछ ना कुछ। आप सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, इसके अलावा कोई बातें नहीं होती है। अब जमा कर दिया गया है, जमा करने के बाद आप मांगते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए। अब फादर का मांग रहे हैं कि उसका डॉक्यूमेंट्स दिए, तो वो लोग कहाँ से देंगे? मेरा जन्म 72 में है। जैसे वो बता रहे हैं कि वो 3 दिन से दौड़ रहे हैं, BLO से उनकी मुलाकात नहीं है। ऐसे और भी लोग हैं जिनसे BLO की मुलाकात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जो बता भी रहे हैं, वो बोले भी हैं कि यहाँ गाड़ी हमारा अंदर जाता नहीं है। और वहाँ पे तो लोग उनको घेर के बैठे हुए हैं, हमारा देख लीजिए, हमारा देख लीजिए। भीड़ लगी रहती है। तो वो एक आदमी को सबको छोड़ करके तो नहीं आएंगे ना। मतलब बाकी भीड़ लगी, घर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, घर भी जाते हैं। इनका घर थोड़ा दूर है, नहीं जा पा रहे। अच्छा, जैसे कि बिना इनके सिग्नेचर के फॉर्म जमा हो गया है। जैसे इनके बच्चे जमा किए हैं ना, इनके बच्चे ही साइन किए होंगे। जैसे कि हमने भी फैमिली का जो जमा किया है 5 आदमी का, तो अच्छा, ये जो हम लोग कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है बिहार में वोट के नाम पे, पहले नोटबंदी हुई, अब सरकार नोटबंदी में तो लोगों को बर्बाद ही कर दिया गया। नोटबंदी की वजह से तो आज ये इलाका जो बहुत खुशहाल था, नोटबंदी के बाद से ये इलाका ही बिल्कुल भिखारी हो गया। अब वोटबंदी हो रही है बिहार में, अब नोटबंदी हो रहा है, लोगों का नाम काटेंगे लोग। अब जो लोग पंजाब में रह रहे हैं उनका नाम यहाँ कटेगा, वो दिल्ली में है तो उनका यहाँ नाम कटेगा। नाम कटने से फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा सरकार को होगा, BJP को होगी, क्योंकि नाम नहीं, लोगों का नाम कटेगा तो उनको तो ये वोट मिलने वाला है नहीं। यहाँ के जो वोट मिलने वाले हैं विपक्ष को मिलने वाला है, महागठबंधन को मिलने वाला है, क्योंकि उनका अच्छा कोई काम ही नहीं हुआ। हमेशा जब से उस BJP की सरकार आई है परेशानी है लोग,
कुछ ना कुछ परेशानी में लगे रहते हैं। क्या परेशानी, जब डबल इंजन की सरकार है तब परेशानी क्या है? तो परेशानी ये है कि जनता परेशान है तो परेशानी है ना, जनता को तो कोई काम करके दे नहीं रहे हैं। अरे भाई, विकास हो रहा है, कह रहे हैं लोग कि शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है बिहार में। हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। बिहार में ऐसी कुछ नहीं बनता, बिहार में ऐसी कुछ नहीं बनता। इतनी बड़ी बिहार है और ये बिहार के अंदर में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिसमें गरीब मजदूर 10,000 उसमें काम कर सके। ऐसी कुछ नहीं बनता है। नीतीश कुमार सिर्फ झूठ बोलता है, वो गलत करता है। कहता है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। बस कुछ नहीं किया उसने, और गुंडा राज को पाला उसने। मेरे बिहार के अंदर में कौन सा फैक्ट्री है जो जिसमें गरीब आदमी 10,000 काम कर रहा है? उसमें कौन सा फैक्ट्री है बताइए? बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है ना, ये हमारे लोग के सिस्टम से अलग है। जितनी उम्र हम लोग हो गया, हमने 2002 में भी वोट दिया हमने। पहले हम लोग से इन लोगों ने मांगे थे कि सूची लाइए, ये लाइए, वो लाइए। हम लोग 4 दिन 5 दिन काम अपना ख़त्म करके सूची निकालें। जब सूची लेकर जाते हैं तो क्या बोलते BLO, ये सब कुछ नहीं लगे, सिर्फ फॉर्म दिए। जब फॉर्म जमा करे तो आप क्या बोलते हैं मालूम है? पूरा डॉक्यूमेंट लाइए। सर, हम कहाँ से ला कर देंगे आपको डॉक्यूमेंट? ये 22 साल का हम डॉक्यूमेंट कहाँ क्या इतने दिन जो कांग्रेस सरकार करके गया, कब इतने दिन कांग्रेस सरकार करके गया, ये अंग्रेज के ज़माने से कब मांगा डॉक्यूमेंट इतना सूची? और बाप का बाप, हम तो अपना पैदा नहीं हुए तो उनका बाप का कहाँ से डॉक्यूमेंट ला कर देंगे हम? बोलता नहीं हो तो बांग्लादेशी भेजा जाएगा। ये कौन सा कानून लिखा गया कि हम लोग यहाँ पैदा हुआ हम लोग बांग्लादेश जाएंगे? हम लोग गरीब है सर, मजदूर रोड पे काम करने वाले सर। ये क्यों कराया जा रहा है, क्या लग रहा है? एक मिनट, इसलिए कराया जा रहा है कि कांग्रेस का वोट यहाँ से कम हो और BJP आगे बढ़े। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, उन लोग दिल में ही है। तो अचानक अभी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाया मोदी सरकार ने, हाँ। और अब विधानसभा में वोट काटे जा रहे हैं लोगों के। कितने वोट काटे गए होंगे? कम से कम कितना भैया कटा होगा? इधर आपके इलाके में सबका नाम चढ़ रहा है? नहीं, बहुत आदमी का नाम चढ़ा है, नहीं चढ़ा है। 75% का आदमी का नाम चढ़ा, 25% जो है ना अभी बाकी है। और जो एब्सेंट में भी है, जो लोग मानता ही नहीं इस सवाल को। अब कब आप बता रहे थे कि घर जल गया था, आपके डॉक्यूमेंट जल गए? मेरे 2003 में मेरा घर जल गया था। हाँ, और वो घर जलने से मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट था, मेरे बाप दादा का सारा चीज़ उसमें जल गया। हाँ, यही अग्निशाम सेवा हमें एक कागज़ दिया कि जाइए, आपको जो कागज़ बनाना है इससे मिल जाएगा। लेकिन क्या मिला उससे? सिर्फ एक आधार कार्ड, एक रहा। आपका बन गया? बन गया आपका? बन गया। अच्छा, गई थी आप BLO के पास? जी, BLO के पास गई थी, अपना फॉर्म लेके गई थी? फॉर्म, हाँ, फॉर्म लेके तो गए थे, तो हो गया हम लोग का। आपका हुआ? नहीं हुआ ना। काहे? जो मैं गुजरात में रहता हूँ, पैदावार मेरा यहाँ का है। आप रहने वाले बिहार के हैं? रहने वाले इसी गांव के हैं। अच्छा, इसी गांव के हैं और गुजरात में नौकरी करते हैं? नौकरी करता हूँ। तो आप बनवाने आए हैं अपना फॉर्म? बनवाने आया तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। आप अपना काम छोड़कर गुजरात से ये बनवाने आए? अभी 28 तारीख को फिर 13 तारीख का टिकट कैंसिल किया। ये 28 तारीख को चला जाऊंगा, या बने या ना बने। सरकार ने विकास पे, रोजगार पे कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिख रहा है आपको विकास दिख रहा है कहीं पे? क्या क्या दयनीय स्थिति है, क्या बुरे हाल में है? बहुत बुरे हाल में। यहाँ जितने बच्चे सब नशे में हैं, नशे की हालत में। इतने छोटे छोटे बच्चे नशे करते हैं इधर तो शराब बंद हो गया ना बिहार में? शराब बंद है, स्मैक तो चालू है ना। स्मैक की नशा करते हैं दुनिया भर के बच्चे। 7-7, 8-8 साल के बच्चे स्मैक के नशा करते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, SIR जो है, SIR से क्या सोचते हैं आप? SIR तो ये देखिए, ये तो मैंने क्या BJP सरकार की नाकामी है कि जब लोकसभा चुनाव में यही लोग वोट दिए हैं और वो इसी वोट से जीते हैं, सरकार बनाए, और अभी बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये फर्जी है। और सबसे ज़्यादा टारगेट किशनगंज सीमांचल को मैंने कि सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि यहाँ जो वोटिंग जो होता है तो अक्सर महागठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी के इसमें होता है। BJP को यहाँ मिलता है, लेकिन वो बराबरी में रहता है, टक्कर में रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जितना भी महागठबंधन के लोग हैं को ही वोट पड़ता है। और यहाँ सबसे बड़ा कि इधर नेपाल है, बांग्लादेश है, लेकिन ये कोई बांग्लादेश या नेपाली यहाँ है नहीं।
लेकिन ये हवा बढ़ा रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं। बेलोग तो जाते ही नहीं है, ना किसी को मैसेज मिलता है। दहशत फैल रहा है इससे? एकदम दहशत फैल रहा है। किस तरह का दहशत फैल रहा है? दहशत इस तरह फैल रहा है कि आदमी डर रहा है कि हम ऐसा नहीं हो कि हमको यहाँ से इंडिया से मैंने कि बाहर देश भगा दिया जाए। इसलिए कि यहाँ तो सबसे सीमांचल में बाढ़ग्रस्त भी क्षेत्र है, सूखाग्रस्त भी है, बाढ़ क्षेत्र भी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा टारगेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री लोग हैं बिहार के, उनका टारगेट यहाँ है कि सबसे बांग्लादेशी किशनगंज में ही सीमांचल में है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लोगों को दहशत फैला रहे हैं ताकि लोग डर के यहाँ से चले जाएं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि पलायन करके चले गए बाहर मजदूरी करने के लिए, वो कहाँ से देंगे कागज? यहाँ ऐसा डरा रहा है ना सबको कि हम लोग को दाना नहीं धंसता है डर से। क्या डरा रहा है? यह डरा रहा है कि कागज़ लाओ, फलना लाओ, ढकाना लाओ, कहाँ से देगा लोग? बाप दादा कब मरा नहीं मरा, कहाँ से लाएंगे कागज़ जो देंगे कागज़? इसीलिए सबको दहता है कि यहाँ से भगाएंगे, फलना करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। तो लोग डरे हुए हैं। हाँ, सब लोग डरे हुए हैं, समझे? ऐसा डरे हुए हैं। निवास के लिए सरकार निवास मांगे थे, निवास बनवाने दिया लेकिन अभी तक नहीं बन नहीं रहा। आज 25 दिन हो गया मेरे को निवास बनने दिए हुए। 25 दिन से आप निवास के लिए दौड़ रहे हैं? हाँ, निवास नहीं आ रहा, बोला वहाँ से जो आ ही नहीं रहा, सिस्टम में ही नहीं, निवास बंद हो गया जबकि निवास मांगा। निवास कागज मांगा गया है और निवास आप बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं तो बन नहीं पा रहा। तब तो आप साबित नहीं कर पाएंगे दस्तावेज। इसके लिए हम परेशान हैं। हमको खुद बोला 19 तारीख को तुमको मिल जाएगा निवास, मेरा बात करके अभी बोलता 30 तारीख के बाद आओ। मेरा 15 तारीख का डेट था निवास का, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इनका 19 का था, आपको 15 का था, नहीं मिला। नहीं मिल रहा, निवास मिल ही नहीं रहा। सर सिस्टम नहीं खुल रहा है, इसलिए निवास। और हम लोग पहले निवास नहीं मांग किया था, अब जो निवास पे इतना प्रेशर डालता है, निवास नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, आप लोग बांग्लादेशी घोषित कर देंगे तो हम लोग खाएंगे, खाना की रोजी करेंगे, निवास के पीछे दौड़ेंगे। तो बोल दिए हम लोग बांग्लादेश चल जाते हैं निवास के लिए, पैदा यहाँ हुआ जाएंगे बांग्लादेश। इस चीज़ पर देखा जाए कि निवास क्यों नहीं बनेगा। पहले तो 50 रुपये में निवास बन जाता था, अभी कहीं कहीं से 200 रुपये मांग करता निवास के लिए, अब बन भी नहीं रहा है। पैसा भी मांगा जा रहा है, बन भी नहीं, पैसा भी डिमांड किया, बन भी नहीं रहा है। पहले 50 में बनता था, अब 200 पे डिमांड करता है।